नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। एमपी से मध्य प्रदेश से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर या एक तरीके से सरप्राइज़ कर देने वाली खबर। और किस तरीके से हमारा सिस्टम करप्ट हो चुका है, किस तरीके से हमारा सिस्टम करप्शन के जाल में फंस चुका है, उसको देखने को एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल देखने को मिला। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो जल संरक्षण के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए एक तरीके से जल चौपाल टाइप प्रोग्राम्स अरेंज कर रही है, जिसके तहत वो काफ़ी सारे रूरल लोकेशंस पे जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करती है, रूरल्स में, गाँव में, या एक तरीके से जो रूरल अर्बन एरियाज़ हैं उन सब में जाके। तो 25 मई 2025 को इस तरीके की एक जल चौपाल ऑर्गेनाइज़ की गई मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में। और उस चौपाल में जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स जो कि इन सब चीज़ों को समझाते हैं आम जनमानस को या आम रूरल पॉपुलेशन को, जो लोग गाँव में रहते हैं, किस तरीके से पानी का कंजर्वेशन करना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन करनी चाहिए जल चौपाल प्रोग्राम के तहत। उन लोगों का जब एक तरीके से पंचायत ने, जो पंचायती राज सिस्टम है, उन लोगों ने जब बिल दिया सिस्टम में 19,000 रुपये का, तो उस बिल को देख के एक तरीके से हंसी भी आती है और ये भी समझ में आता है कि सिस्टम कितना ज़्यादा करप्ट हो चुका है। जिस चौपाल के तहत उन्होंने 13 किलो मेवे का कंजप्शन किया, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश और लगभग 30 किलो नमकीन कंज्यूम हो गई, और लगभग 2 किलो से ज़्यादा घी, और भी ना जाने इस तरीके की चीज़। ये एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है कि सिस्टम किस तरीके से, किस हिसाब से, या कितनी ज़्यादा एक तरीके से इंटेंसिटी से करप्ट हो चुका है, और ओवरऑल सिस्टम ही एक तरीके से करप्ट हो चुका है। हमें देखने को मिलते हैं सुबह शाम की, कभी कोई ब्रिज गिर जाता है करप्शन के तहत, कोई नई रोड बनती है। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश से भी इस तरीके का एक केस सामने आया था, जिसका लगभग 1148 करोड़ के से बनने वाला एक नया नेशनल हाईवे है, NH-543, जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके तहत ही बन रहा था। और उसके अंदर भी एक तरीके से करप्शन के केसेस सामने आए हैं, किस तरीके से उद्घाटन होने से पहले वो पूरा का पूरा जो नेशनल हाईवे है किस तरीके से टूटा फूटा है, काफ़ी जगह पे क्रैक्स हो गए हैं, पोर्ट होल्स हो गए हैं, और कई जगह तो एम्बैंकमेंट्स भी प्रॉपर एक तरीके से, जो उसके नीचे का ग्राउंड है वो पूरा धंस चुका है, सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से। और सिस्टम का ये कहना है, जो सिस्टम से जुड़े हुए लोगों का, कि बारिश आ गई। अरे बारिश तो आएगी आएगी, बारिश नहीं आएगी क्या? बारिश से रोक देंगे क्या? रेनफॉल रुक जाएगी क्या? हम इस क्वालिटी के हम ब्रिजेस या इस क्वालिटी के नेशनल हाईवे बना रहे हैं कि वो बारिशों से धंस जाते हैं, या बारिशों से उनके अंदर गड्ढे हो जाते हैं। तो ये सिस्टम की सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी है, और किस तरीके से सिस्टम में करप्शन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस चुका है। अभी रिसेंटली फिकी की रिपोर्ट्स भी आई थी, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैम्बर एंड इंडस्ट्रीज, कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक तरीके से ओवरऑल रियल एस्टेट में कितना ज़्यादा करप्शन है भारत में, और सबसे ज़्यादा ही करप्शन है। इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सरकार को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनका इन सब एरियाज़ में काम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी देश का विकास हो पाएगा, तभी एक देश एक तरह स्ट्रेटेजिक वे में इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत।